का लगातार काम करने वाले ऐसे यशस्वी जिलाध्यक्ष आदरणीय भरत यादव जी, नीलेश चौधरी जी जो विद्यार्थी परिषद के समय से जिला संयोजक, विभाग संयोजक, अनेक प्रकार की जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए युवाओं को नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं, ऐसे नीलेश चौधरी जी हमारे बीच में, उनका भी इस बैठक में स्वागत करते हैं। आदरणीय श्रीकांत भैया, यहाँ के मंडल अध्यक्ष रणवीर बड़े भैया और सभी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के महामंत्री और युवा मोर्चा के सभी युवा साथी, मेरे मित्रों, आप सभी का इस महत्वपूर्ण बैठक में बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। हम सब देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरे संपूर्ण भारत देश और प्रदेश में लगातार अनेक प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से युवा शक्ति को जोड़ने का और एक सूत्र में पिरोने का लगातार काम कर रही है। आज हम देख रहे हैं चुनावी समर की भूमिका सजने लगी है और हम सब युवा कार्यकर्ताओं की दायित्व बढ़ जाता है जब यह चुनावी समर शुरू होता है, क्योंकि हम सब जानते हैं 21वीं सदी के भारत के निर्माण में आप सभी युवाओं की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है मित्रों। और जिस ओर मोदी जी के नेतृत्व में सनातन संस्कृति, परंपरा, धर्म और सारी चीजें, सांस्कृतिक विरासतों का जो संरक्षण और संवर्धन हो रहा है, ये मोदी जी का ही इकलौता नेतृत्व है जिसके कारण पूरे भारत देश नहीं पूरी दुनिया में भारत माता की जय जयगान हो रही है। और हम सबके बीच में महत्वपूर्ण समय है कि चुनाव हमारे समक्ष आ गया है और इस चुनावी समर में हम सब की क्या भूमिका हो सकती है, क्या तैयारी हो सकती है, देश की रक्षा के लिए, संगठन को समृद्ध बनाने के लिए हम सब नौजवानों की क्या भूमिका हो सकती है, इसके लिए आज यह बैठक का आयोजन किया है मित्रों। हम सब देख रहे हैं, चाहे सनातन धर्म की बात हो, यदि इसकी रक्षा की कोई बात करती दुनिया की पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी। आज हमारे सांस्कृतिक मानबिंदु राम मंदिर की बात करती है तो भारतीय जनता पार्टी। आज युवाओं का गौरव बढ़ाने का कोई काम कर रहा है दुनिया में तो भारतीय जनता पार्टी मित्रों। विश्व के अंदर पहचान बनाने वाली कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है मित्रों। चंद्रमा तक जाने का किसी ने कीर्तिमान स्थापित किया है तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में किया है मित्रों। ऐसे गिनाने के लिए मैं आपको हजारों काम गिना सकता हूं जब से भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और मोदी जी नेतृत्व में आए हैं 9 वर्ष बेमिसाल। मोदी जी के नेतृत्व के यह 9 वर्ष में ऐसा कीर्तिमान भारत देश की धरती पर जो उन्होंने कीर्तिमान बनाया है 60 साल में कांग्रेस ने नहीं कर पाया मित्रों। और कांग्रेस पार्टी वही देशद्रोहियों की पार्टी है कि भारत माता के 2 टुकड़े करने का षड्यंत्र यह पाप कांग्रेस पार्टी ने किया था। भारत आजाद तो हुआ, हमारी भारत माता के 2 टुकड़े करने का काम यह पाप कांग्रेस ने किया था। आज धर्म विरोधी, देश विरोधी, संस्कृति के विरोधी, सनातन धर्म विरोधी कांग्रेस से हमारा युद्ध छिड़ चुका है मित्रों। जिस प्रकार महाभारत काल में कौरवों और पांडवों का युद्ध था, कौरव अनीति पे चल रहे थे, अर्जुन ने और उनके प्रतिनिधि मंडल ने भगवान कृष्ण गए थे इनको 5 गांव दे दीजिए मित्रों, मगर इनने नहीं दिए, 1 इंच भूमि के लिए भी मना कर दिया था मित्रों। और धर्म युद्ध छिड़ गया और धर्म की विजय हुई, अधर्म का नाश हुआ और उसकी हार सुनिश्चित हुई मित्रों। आज कांग्रेस पार्टी की आप सारी रीति नीति और शुरुआत आप कांग्रेस के समय से देखेंगे, आप अंग्रेजों के समय से, ये अंग्रेजों की ही पार्टी है ईस्ट इंडिया कंपनी कांग्रेस मित्रों, जिसने अंग्रेज तो चले गए, भारत माता के 2 टुकड़े करने का पाप वो अंग्रेज कांग्रेस के रूप में करके गए मित्रों। और यह पूरा देश भुगतता रहा और सांस्कृतिक मान बिंदुओं का क्षरण और नुकसान इस देश में होता रहा मित्रों। इसलिए मैं सारी चीजें बता रहा हूं क्योंकि यह चुनावी समर है। आपको भी नीचे पोलिंग बूथ पे यह विषय रखना है, देश की रक्षा की बात करना है, सनातन संस्कृति की बात करना है, भारतीय जनता पार्टी के विकास की बात करना है, युवाओं को नेतृत्व देने की बात करना है। ये सारे विषय आप सबको नीचे शक्ति केंद्र पर और बूथ लेवल पर इस प्रकार की बैठकें आपको करना है मित्रों। और ये चूंकि महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं की बैठक है, इसमें कोई मंडल के उपाध्यक्ष है, मंडल के मंत्री हैं, कोषाध्यक्ष है, मीडिया से लेकर हमारी ये कोर कमेटी है, आप महत्वपूर्ण है मित्रों। विवेकानंद जी ने कहा था यदि 100 युवा मुझे अपने जैसे मिल जाएं, इस भारत देश की तकदीर और तस्वीर बदल सकता हूं मैं। तो आप सब एक एक कार्यकर्ता स्वामी विवेकानंद का संकल्प लेकर के हम अपने गांव से कैसे 100 नौजवानों को हम आगे ला सकते हैं। यदि एक एक कार्यकर्ता ने अपने समन्ना ग्राम से यदि 100 से 50 युवाओं को जोड़ने का संकल्प ले लिया मित्रों, तो यह 5000 का सम्मेलन जो पूरी विधानसभा का होने वाला है, इसमें इतिहास बनने वाला है युवा मोर्चा का मित्रों। तो आप सभी कार्यकर्ताओं को हम सब जानते हैं कि कदम निरंतर बढ़ते जिनके, श्रम जिनका अविराम है और विजय सुनिश्चित होती उनकी, घोषित यह परिणाम है। जिस नौजवान शक्ति के कदम पॉजिटिव दिशा में लगातार बढ़ते हैं, हम लगातार काम करते हैं, उनकी निश्चित रूप से विजय सुनिश्चित होती है। यह बात मैं आपको बताना चाहता हूं मित्रों। तो आप सभी कार्यकर्ताओं को इस सम्मेलन को 3 तारीख का हमारा बहुत बड़ा सम्मेलन यहाँ दमोह की धरती पर होने वाला है और